जय हिंद बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारा इस मैथ की दुनिया में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद एक्सरसाइज 2.3 NCERT। तो आज का हमारा वन शॉट क्लास चलेगा और एक ही क्लास में पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। और आज का क्लास हम आपको सिखाएंगे बहुपद का भागा। ठीक है, तो देखिए NCERT बहुपद वन शॉट चलेगा क्लास 10th के लिए। और एक्सरसाइज मतलब कि प्रश्नावली कहाँ चलने वाला है तो 2.3। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। अगर आपको कुछ सीखना है तो यहाँ पे आप लोग को बने रहना बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर ताकते हैं बाबू। हम इसका एक्सरसाइज 2.1 2.2 और इसका बेस्ट थ्योरी एकदम आपके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको इसका वीडियो अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका सबसे पहला वीडियो आपको मिल जाएगा। अब देख लीजिए बाबू, यहाँ सही आ रहा है ना? चमक नहीं रहा है ज़्यादा? अगर ज़्यादा चमक रहा है तो बोल सकते हो। नहीं ना? ठीक है ना गौतम? सब कुछ दिख रहा है लिखल लिखल? ये तुमको कम लगता है जी? इतना रहना चाहिए, बताओ। ये देखो ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और कहता है कि विभाजन मतलब कि भागा एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। एल्गोरिथ्म का मतलब होता है बाबू प्रमेय का। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़े थे ना इस टाइप का बचपन वाला भागा कैसे पढ़ते थे कि बाबू लो 3/7 लगा लो बबुआ, लगा लो तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 आएगा। एक बच गया, हाँ शेषफल एक बच गया। ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन इस बार ऐसन नहीं रहेगा बल्कि ऐसन रहेगा। ऐसन में तो इस सब के नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका नाम कौची होता है वो बताओ तो? भाजक होता है कि भाज्य होता है? भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग भाजक। कोई दिक्कत? चलो तो इसका हम क्या कहेंगे तो भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं लेकिन? भाज्य कहते हैं। यह क्या होता है? भागफल होता है। क्या होता है? भागफल। कोई दिक्कत? चलो ई क्या होता है तो ये शेषफल होता है। यहाँ तक समझ में आया? तो यही हमको कहता है कि देखिए निम्न में से px को gx में। अब px कौन है बाबू, gx कौन है, ये समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा ये जो होता है बाबू, कहता है देखिए px को gx से, मतलब px को gx से। तो देखिए ये हमारा क्या है? gx है। और ये क्या हमारा है? px है। इसका संबंध समझिए। ये हमारा होता है, जानते हो क्या? भाजक। तो भाजक को क्या कहते हैं हम लोग? gx कहते हैं। क्या कहते हैं लेकिन? gx कहते हैं। और भाज्य को क्या कहते हैं? px कहते हैं। क्या कहते हैं? px कहते हैं। तो हमारा भागफल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाबू qx। क्या कहते हैं? qx कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये हमारा रिमाइंडर जिसको हम लोग rx कहते हैं। क्या कहते हैं? rx कहते हैं। याद रहेगा इतना बात? ये आपको बहुत बार काम आने वाला है, इसलिए आपको याद रखना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, कैमरा पॉइंट में माइक लगा हुआ है उसी में ना? गलत में नहीं ना? है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बाबू। ये सब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो तैयार करते हैं, है कि नहीं है? और बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये समझ में आ गया ना? अब इसका हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो कहता है कि px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। सुन में, भागफल ज्ञात करना है और क्या करना है? शेषफल। मतलब कि qx निकालना है और rx निकालना है। qx और rx ज्ञात करते हैं, निकल जाएगा। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि नहीं है बाबू? एकदम है। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले मार्कर सिलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा वाला था नहीं हमारा रंग भरनिया। चलिए देखिए बाबू ध्यान समझिएगा। हम लोग का px का मान दिया हुआ है। px ये ऐसे काहे उग रहा है जी? चलो देखो, तो px बराबर कितना दिया हुआ है बताओ तो? px बराबर कितना है तो x क्यू है। ओहो,
एक मिनट, कलर चेंज करने दो, पता हमको खुद नहीं चल रहा था, लेकिन क्या पता चलेगा। देखो अब ध्यान समझते हैं कि पी एक्स का मान दिया हुआ है कितना, तो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x-3, कोई दिक्कत। और हमारा जी एक्स का भी मान दिया हुआ है बाबू, तो जी एक्स का मान कितना है, x² - 2, कोई दिक्कत। तो हम लोग इसको इसमें देना है, इसको से भागा, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर रखना पड़ा कितना, तो x² - 2 यहाँ तक कर लोगे। उसके बाद इसको अंदर रखो तो कितना है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x-3, कोई दिक्कत। यहाँ तक कर लोगे। जो बड़ा रहेगा उसको अंदर, छोटा रहेगा से बाहर लिखना, बड़ा वाला के अंदर, छोटा वाला के बाहर, कोई दिक्कत। चलिए तब हम लोग देना स्टार्ट करते हैं भागा। तो भागा देने के लिए एकदम विस्तार से समझिए कैसे दिया जाता है। तो भागा में सबसे पहला इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, आए सुन में, इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, x² है, कितना है, x²। हम यहाँ पे आप लोग के लिए एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। और हम इसी में आप लोग का कैलकुलेशन एकदम गत्ते गत्ते करते चलेंगे धीरे धीरे। x² इधर लिख दो, कितना, x² - 2 है ना, लिख दो। तो देखिए बाबू, हम लोग इसमें कितना से गुना करें कि हमारा x³ आ जाएगा, कितना से करें, x से। अगर हम इसमें x से गुना करते हैं, कितना से, x से, तो x में x से तो कितना होगा, x³ और माइनस के माइनस यहाँ कितना, 2x। आया सुन में, आया कि नहीं आया सुन में, कोई दिक्कत है, कहाँ नीचे, ओ हाँ यहीं पे, अच्छा रख दो भाई, मजाक नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। रह दो, अंदर ही रख दो, क्या दिक्कत है, बाहर रख रहा है। चलो बंद करो, गेट बंद करो, बैठो। हो गया तो नहीं कि भोजन, हाँ तो बैठो, है जनीस बैठो जल्दी। देखिए लेकिन, तो देखिए अगर हम इसमें x से गुना करते तो हमारा x³ आता है ना। अब देखो कैसे, क्योंकि देखिए हमारा x था x², और गुना कितना कितना से, x से, पावर में कितना 1। अब दोनों के बेस समान है कि ना बेस मतलब आधार, तो x x समान है तो पावर जुटता है, तो x समान है और पावर 2 1 3, देखो तो x³ आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग लिखो कितना यहाँ है, x³, तो इसके नीचे कितना लिखेंगे हम लोग, x³ लिखने वाले हैं, कितना लिखेंगे, x³। अब देखो अब कितना आया है, 2x आया है, तो इसके पावर कुछ है नहीं है, तो हम लोग उसी के सामने रखेंगे जिसके पावर कुछ भी ना रहे। ये ना कि यहाँ पे नहीं लिखना है, देखो इस पर स्क्वायर है, क्या उस पर स्क्वायर है नहीं, तो देखो तो इसके सामने लिखेंगे, किसके सामने, इसके सामने, तो कितना है, -2x है, तो इसके सामने लिखो -2x, और उसके बाद हम लोग ऐसे कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। हम लोग को कितना से भागा दिया लेकिन, x से, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x, कोई दिक्कत, समझ में आया। देखो ये जिसके सामने मैच करेगा ना उसी के सामने रखना है, स्क्वायर रहेगा तो इसके सामने, और सिर्फ 9 रहता था किसके सामने लिखते हैं, 3 के सामने, क्योंकि कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के सामने ही रखना है। अब देखो अब अगला बात क्या होता है कि इस कुछ में है, कुछ नहीं तो प्लस में, ये भूत प्रेत ऐसन चुड़ैल ऐसन, अच्छा भूत दिखता है नहीं, उसी तरह से प्लस भी नहीं दिखता है लेकिन होता है। तो देखो ये नहीं ना दिख रहा है, तो प्लस है तो नीचे क्या आएगा, माइनस, ये माइनस है तो क्या आएगा, प्लस, कोई दिक्कत। चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस, अगर नहीं करोगे चिन्ह परिवर्तन तो कटेगा कहीं, नो नहीं कटेगा, है कि नहीं है। चिन्ह परिवर्तन करना क्या है, बिल्कुल जरूरी है। अब कैसे होता है ये आप लोग को फाउंडेशन बैच में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, जो क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ना अभी, उस समय तुम लोग बहुपद पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। ऐसा में 2 4 5 दिन में उस सबका स्टार्ट हो जाएगा बहुपद, सही आ रहे हैं ना, ऐसा तो सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी आ रहा ना सही। उपकार देखो तो, देख लो एक बार ना, का आउट हो रहा है, चलो देखो ठीक है ना, ज़्यादा ब्राइटनेस ना है, कम कर दिया, आओ चलो अब सही आ रहा है ना।
चलो तो देखो तो ई प्लस में ई माइनस में ई से ई स्वाहा हुआ कि नहीं हुआ। प्लस माइनस कटता है कि नहीं कटता है, कटता है। तो देखिए यहाँ कितना उतरेगा हमारा -3x²। कोई दिक्कत। और ये भी ये हट गया, माइनस हट गया, ये क्या हो गया प्लस, और ये भी प्लस, 5 और 2 7x प्लस का 7x। कोई दिक्कत। और यहाँ कितना बचा था माइनस का 3। यहाँ तक समझ में आया, आ गया, कोई दिक्कत। 2 नंबर कन्फर्म है, कन्फर्म है, लिख लो कहूँ, ठीक है। देखिए अब हम लोग फिर से यहाँ देखते हैं, इसका पहला और इसका भी पहला देखो, ठीक है। पहला पहला ही देखना रहता है। ये देखिए तो ये कितना है 3x²। तो हम लोग x में कितना से गुना करें कि हमारा -3x² आ जाएगा। कितना से गुना करें बताइए। हमारा कितना दिया था कि x² -2 है ना जी। तो इसमें हम लोग कितना से गुना करें कि हमारा -3x² आ जाएगा बताइए। तो -3 से, -3 से कितना होता है -3x²। अब माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। कोई दिक्कत आ सुन में। तो कितना से गुना कर रहे हैं हम लोग -3 से। तो देखिए यहाँ कितना बचेगा बाबू, देखो तो यहाँ पे बचने वाला हमारा कितना ये हो जाएगा कि देखो तो 3x², तो माइनस का 3x²। कोई दिक्कत। अब देखो अब यहाँ कितना बचेगा, -2 में करेंगे -3 से, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। तो 6 किसके सामने मनीष, किसके सामने, 7 के सामने। इसके साथ x है क्या, इसके साथ x है नहीं है। तो हम लोग किसके सामने, 3 के सामने। और प्लस कितना लिखेंगे हम लोग 9, 6 ना जी, 6 लिखेंगे, कितना 6। अब इसको ऐसे कर दो, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। अब जो माइनस में उसको प्लस में कर दो, और जो प्लस में उसको माइनस में। तो देखो तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब 7x है तो 7x हम लोग कर दिए, कोई दिक्कत। अब देखो ये हो गया माइनस, ये भी माइनस। अब -3 और -6 क्या होता है, माइनस का 9। तो यहाँ माइनस के 9। अब कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू, समझ में आया। अब हम लोग कितना से गुना इसमें करें कि हमारा 7x आएगा। संभव है, कभी भी संभव है कि स्क्वायर में गुना करके हम लोग बिना स्क्वायर वाला संख्या ला सकते हैं, नहीं। तो ये हमारा बन गया, बन गया। क्या बोला था बाबू हमरो, पिछला बोला क्या बोला था, देखिए बोला था कि भागफल निकालिए और शेषफल निकालिए। तो देखो लइकन ये हमारा है भागफल, क्या है बाबू, भागफल है। भागफल लिख दो इसको, कितना लिखेंगे भागफल। और ये हमारा क्या है लइकन, शेषफल है। कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू। शेषफल और भागफल हम लोग निकाल लिए हैं, समझ में आया कि नहीं आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। हमको उम्मीद है कि एग्जाम में आएगा तो बना लोगे, बना लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग फिर से वही बात डायरेक्ट इस पर बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सेट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा सेट। द्विघात बहुपद है कि नहीं है, है। तो द्विघात बहुपद का क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c। तो दिल कैसे है कि x² + 1 - x, यह है द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है। तो इसको सेट करो व्यापक रूप में। तो x² x² - x + 1 ये हो गया असली रूप में, है कि नहीं है। तो इस रूप में पहले इसको सेट करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखो तो gx का मान कितना दिया हुआ है जी, x² + 1 - x। इसको कैसे करेंगे बताइए। तो x² - x + 1। कोई दिक्कत। अब हमको भागा कितना में देना है से देखिए, भागा देना है कि नहीं देना है। तो कितना में देना है, तो x के पावर 4 - 3x² + 4x + 5। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया, आ गया। चलिए तो हम क्या बोले हैं कि सबसे पहला इसको देखो और इसको देखो। तो देखो बबुआ हम x² में कितना से गुना करें कि x के पावर 4 आ जाए। 2 से गुना करेंगे तो 2x² आएगा। x² से गुना करेंगे, कितना से, x² से। तो लिख लो बाबू हम लोग x² से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो x² में x² से गुना करेंगे तो कितना होगा, x के पावर 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखें कौची,
एक्स के पावर 4, कोई दिक्कत। अब माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर से तो कितना होगा एक्स के पावर क्यू। क्या इसमें कन्हू एक्स के पावर क्यू दिख रहा है? नहीं, तो नहीं दिख रहा है तो इसको साइड में लिख लेना, इससे इधर। तो देखो ये माइनस में प्लस में तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, और एक्स स्क्वायर में एक्स से तो कितना होगा हमारा एक्स क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको लिख लोगे? लिख लेना। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर ही लिख लो। कितना था माइनस का 3 सॉरी माइनस एक्स क्यू, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अब 1 में करेंगे कितना से एक्स स्क्वायर से तो क्या होगा हमारा 1 एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर मान के चलो कि कोई संख्या नहीं रहा तो हम कहाँ लिखेंगे? एकदम उस साइड। कहाँ लिखेंगे? एकदम उस साइड। कोई दिक्कत? चलो तो इसके नीचे क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस और ये प्लस, क्या होगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत? अब देखिए ये प्लस में माइनस में क्या हो गया कट गया, ये प्लस माइनस माइनस आई भी माइनस तो माइनस माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 3 3 1 4 क्या लिखेंगे कितना 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आया मनीष? आ रहा है ना समझ में? चलो तुमको जी उपकार तो मोबाइल पर क्या उचित ध्यान देता है जी। तो बालू खत्म हो गया तो जाओ ना बालू माफिया। किसका जी? अरे बैठ गया आवाज आना। हाँ लाओ तो। देखो पढ़ाते पढ़ाते बैठ जाता है। कल पेशी ने पढ़ाना पड़ा था के, और लेकिन ओखनियों को पढ़ाना पड़ा था, फिर तोहनियों के, फिर आवाज़ क्या हो गया बैठ गया है। और ठंडा के टाइम है तो इसमें आवाज़ बैठना स्वाभाविक है, आवाज़ भारी भारी लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना लेकिन? चलो तो ये हमारा क्या इतना बच गया -4x और प्लस का प्लस ये 4x के 4x। लेकिन देखो अब हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कैसे कि सबसे बड़ा तो इसमें तो ये स्क्वायर बचेगा, लेकिन सबसे बड़ा क्या है क्यूब है। ये प्लस प्लस क्या हो गया कि प्लस, तो कितना लिखेंगे हम लोग एक्स क्यूब, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। -4 ना होगा जी, क्योंकि देखो इसको हम लोग यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है। और ये प्लस में ये माइनस चल गया था, माइनस माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा 3, ये है 1 और यह 3, और 3 कितना होता है 4 होता है। कभी कभी मैं नहीं डरता ना है। यहाँ कितना लिखेंगे 4x स्क्वायर, और यहाँ कितना 4x और प्लस कितना 5। आया समझ में? कोई दिक्कत है? देखो ना कुछ किए हैं, इसको हम लोग आगे लिख लिए, क्यों? क्योंकि बड़ा है, बड़ा आदमी आगे ना रहेगा जी, है कि नहीं है। और उसके बाद इसको उतार लिए, फिर इसको और फिर इसको। अब सोचिए कि इसमें कितना से गुना करके हमारा एक्स क्यूब आ जाए, एक्स से, तो प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो प्लस हम लोग एक्स से गुना करने वाले हैं, तो गुना करो। एक्स इसमें गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो कितना होगा एक्स क्यूब, ठीक है। फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और एक्स में करेंगे सॉरी एक्स में करेंगे एक्स से तो कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है? उपकार अच्छा वो तो छोड़ दो उसको। आ रहा समझ में नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ कितना है +1 और कितना है x है, तो यहाँ प्लस भी वहाँ भी प्लस था, प्लस 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 हो गया, और यहाँ प्लस के प्लस, और यहाँ कितना होगा x। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? भागा देने के लिए। चलो अब चिन्ह परिवर्तन, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। अभी तो कट गया, पहला निश्चित है कि कटेगा ही, क्योंकि पहले काटने के लिए हम गुना करते हैं, है कि नहीं है। चलो तो ये हो गया प्लस आई माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो -2। हाँ यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 में से गया तो 3, और 4 है बड़ा तो -3x स्क्वायर। और देखो तो ये माइनस, यहाँ भी कितना बचेगा माइनस की प्लस, यहाँ बचेगा प्लस का 3x, और यहाँ कितना प्लस का 5। समझ में आया कैसे किए? आया समझ में?
चलो, तो अब हम लोग सोचो कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि हमारा 3x स्क्वायर आएगा, तो -3 से, तो गुना कर लेते हैं -3। कोई दिक्कत? चलो, तो -3 से करेंगे तो -3x स्क्वायर आना निश्चित है। कितना आ जाएगा हमारा? -3x स्क्वायर। फिर देखो x में करो -3 से, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और x में 3 से, तो कितना होगा? प्लस का 3x, यहाँ पे 1 वहाँ पे 3, अब प्लस माइनस माइनस 3, यहाँ लिख लो, चिन्ह परिवर्तन करो, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये प्लस। ये देखो, ये ऊपर नीचे स्वाहा, ये भी ऊपर नीचे स्वाहा, कितना बच गया हमारा? 2 बच गया, यही हमारा बन गया। हाँ बाबू 8 होगा। यहाँ देखो प्लस चला गया, प्लस 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 अपान 3, 8 बन गया। समझ में आ रहा है? आ रहा तुमको? कोले 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 आया समझ में? कोई दिक्कत? बन जाएगा ना, इसे आएगा था बना लोगे? तो देखो बाबू, ये हमारा कोची आ गया, तो ये आ गया हमारा शेषफल की भागफल, भागफल है बबुआ, भागफल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? शेषफल कहेंगे। याद रहेगा? यही तो करना था। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो कितना आसान है। क्या है? कितना आसान है। तो देखो सबसे पहले हम लोग को इसको अच्छा से करना पड़ेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, तो gx, ठीक है, कितना दिया है? 2 - x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को आगे रखना पड़ेगा, तो लिख लो कितना है, तो -x स्क्वायर प्लस का 2, कितना से भागा देना है? x के पावर 4 - 5x + 6। कोई दिक्कत? बन जाएगा। चलो बाबू, हम लोग इसमें कितना से गुना करेंगे? x के पावर 4 आएगा, -x स्क्वायर, तो गुना कर लो -x स्क्वायर। अब देखो माइनस में माइनस से गुना करो, खत्म। x स्क्वायर में x स्क्वायर से, तो x के पावर 4। कोई दिक्कत? अब देखो, अब क्या करेंगे? ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, अरे बाबू प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, और x स्क्वायर में 2 से, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर इसमें कहीं नहीं ना था, इसलिए उसको साइड में लिख दिए, बताया ना कि साइड में लिखना है। चलो अब हम लोग इसको ले लेते हैं, चिन्ह परिवर्तन करते हैं। क्या हो जाएगा? माइनस, ये क्या होगा? प्लस। अब देखो इसे ही स्वाहा, तो x स्क्वायर को आगे लिखना पड़ेगा, तो लिख लो कितना, तो 2x स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस कितना है? 5x, अब प्लस कितना? 6। कोई दिक्कत? बन गया। आज सुन में कोले मनीष, मनीष मालाकार, वही ना, मालाकार मतलब कि अच्छा बात है। चलो अब इसमें हम लोग कितना से गुना करें कि हमारा x स्क्वायर आ गया? -2 से, तो लिख लेते हैं बाबू -2। ठीक है, तो -2 में इतना से करें तो माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो -2 में +2 से गुना करो, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 दूनी 4। अब किसके सामने लिखे समझ में आया ना? x रहेगा तो x वाला के सामने, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर वाला के, क्यूब रहेगा तो क्यूब, 4 रहता 4, और कुछ ना रहेगा तो साइड में। इसमें स्क्वायर था नहीं था, तो साइड में लिखे ना, और जिसको साइड में लिखोगे उसको सबसे पहले लिखना। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? चिन्ह परिवर्तन। क्या हो गया? प्लस, और यहाँ क्या होगा? प्लस। चलो ये तो हमारा स्वाहा होना निश्चित है कि नहीं है? अब यहाँ देखो, नहीं कैसे कट, 1 मिनट। अच्छा ये हटेगा, सिर्फ ये हटेगा ना? अब सही है ना? यहाँ माइनस होगा, और कोई दिक्कत है? देखिए मिस्टेक ही हुआ था ना कि हम लोग -x स्क्वायर में -2 से किए थे, तो -2x स्क्वायर लिख दिए थे। हालांकि होगा क्या? 2x स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस के प्लस कर दिए, और x स्क्वायर में 2 से गुना किए तो 2x स्क्वायर हो गया। अब माइनस तो देंगे क्योंकि चिन्ह परिवर्तन कर रहे हैं, तो माइनस देना निश्चित है। यहाँ
जो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। यहाँ -4 था तो प्लस दे दिया नीचे। अब ई से स्वाहा होगा, हो जाएगा। ध्यान देना इस सब बात पे। अब देखो -5x का 5x, कोई दिक्कत उतरेगा ना बाबू। अब देखो प्लस हो गया तो 6 4 10, प्लस का 10। और कोई ऐसी बात है जो कट सकता है? सोचो मनीष। उपकार अब कितना बार में लगाएं कि कटेगा? शांत रहो, तो नहीं बताना क्या बार में लगेगा। हम इसमें कितना से गुना करें कि हमारा -5x आ जाएगा? हाँ, तो क्या कर जाए? छोड़ दिया जाए। जब नहीं लाएगा तो क्या करेंगे बाबू? छोड़ देंगे। आया सुन में? हाँ, जब नहीं लगे तो छोड़ दो। क्या आ रहा समझ ना? जब नहीं लगे तो छोड़ देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो तो बाबू ये हमारा हो गया आंसर। इसे क्या कहेंगे हम लोग? भागफल कहेंगे। क्या कहेंगे? भागफल। कोई दिक्कत? तो बाबू इसको क्या कहेंगे हम लोग? शेषफल कहेंगे। करेगा तुम? अच्छा, इसका आंसर मिला लेते हैं बाबू कि आंसर देता है कि नहीं। हमारे पास किताब रखा हुआ बट आंसर मिलाया नहीं है। करने गया जी आंसर हमारा कितना पढ़ा रहे हैं जी? 2.3 है ना? 2.3 क्या हमारा क्वेश्चन है? देखो तो -x² -2 आया है भागफल। अब -5x + 10 आया है। चलो पहला के मिला लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो बाबू, पहला क्या था? x - 3 भागफल, 7x - 9 भाग शेषफल। चलो सेकंड नंबर की मिलाना तुम लोग। देखिए x² + x² + x - 3, x² + 3 सॉरी x² + x - 3 दे दिया है और 8 दिया है। चलिए तो हमारा यहाँ तक क्या है? बिल्कुल सही है बाबू। चलिए तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन पूर्ण रूप से क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। अब तुम लोग से हम पूछना चाहते हैं कि इसको बनाने के लिए कैसे क्या किया जा सकता है। तो चलो बाबू, कहता कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, मतलब मान के चले कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में, तो पहला बहुपद जानते हो यहाँ पर कितना है? देखो पहला बहुपद कितना? पहला बहुपद आई टोटल दूसरा बहुपद क्या है? दूसरा। और देखो ये हमारा पहला बहुपद, कॉमा है ना बीच में, तो पहला, और ये हमारा दूसरा, ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा। कोई दिक्कत? तो यही कहा था कि पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में भाग दीजिए और क्या चेक कीजिए, जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। हाँ, अगर कटला के बाद 0 आ जाए, देखो तो बाबू इसमें 0 आया है नहीं, इसमें 0 आया है नहीं, इस देखो तो इसमें भी 8 बज गया, इसमें 0 आया है नहीं, तो यहाँ क्या गुणनखंड था? नहीं था। अगर 0 आता तो और नहीं आया तो? चलो इसी को हम लोग को समझाना है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन कितना है? कुछ कहता है कि t² - 3 कितना से भाग देना बताइए? 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तक तो ठीक है? तुमको कोई दिक्कत है क्या? उपकार नहीं दे रहे। देखो तो कॉमा में ये एक पद, ये दूसरा पद है कि नहीं? पहला बहुपद में दूसरा बहुपद से क्या करना है? नहीं, भागा देना है। तो चलिए भागा देते हैं। तो देखो बबुआ, पहला टर्म इसको ये वाला देखो, ठीक है, और इसका ये वाला देखो, तो हम कितना से t² में गुना करेंगे कि हमारा 2t⁴ आ जाए? कितना से बाबू? तो 2t² से। कितना से? 2t² से। तो देखो 2t² में t² से करो तो कितना होगा? 2 में t से, तो t² कितना? t⁴। कोई दिक्कत? चलो माइनस है, ये प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। 3 में करो 2 से, 3 दूनी 6। तो देखो स्क्वायर वाला टर्म कहाँ? ये ना है,
तो इसके सामने लिखेंगे हम लोग कितना, माइनस का 6 टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ करेंगे कौची, चिन्ह परिवर्तन, तब माइनस होगा, यहाँ क्या प्लस, इससे क्या हो गया हमारा खत्म। कोई दिक्कत, यहाँ कितना बचा बताइए, 3t³ यहाँ माइनस ना हो गया, प्लस हो गया और माइनस, तो कितना बचेगा बताइए, तो प्लस का 4t² माइनस का 9t माइनस 12। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक है, बोलो आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर दिक्कत होगा तब, ठीक है कि नहीं है। चलो तो अब देखो बाबू, हम t² में मनीष खाली बताएगा, t² में कितना से गुना करें मनीष के हमारा 3t³ आ जाए। t² से करेंगे तो t के पावर 4 आ जाएगा गधा, इस पर भी स्क्वायर रहेगा, तुम स्क्वायर से गुने करेगा तो होगा कि नहीं होगा 4g, बोलो कितना से गुना करें, t के पावर 1 मतलब सिर्फ t से, यही ना, हाँ तो सिर्फ t से अगर करेंगे तो t³ आएगा, लेकिन वो 3 भी लाना है, तो कितना से गुना करेंगे, 3t से, प्लस में कि माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है, तो हम लोग कितना से गुना करेंगे बाबू, 3t से। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो यहाँ कितना होगा जानते हो, यहाँ जाकर होगा 3t³, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग इसमें करेंगे तो देखो, माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 3 में करेंगे 3t से, 3 तिहाई 9t, तो सिर्फ t कहाँ है, यहाँ है, तो माइनस कितना हो जाएगा 9t, कितना हो जाएगा 9t, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो गया प्लस, इसे पूरा खत्म, कितना बचेगा 4t², देखो तो ये प्लस, ये भी क्या हो जाएगा हमारा खत्म, तो 0 हो गया, माइनस कितना बचा 12, कोई दिक्कत। चलो अब बतावेगा हमको उपकार, उपकार बताएगा, बताओ उपकार कि हम लोग t² में कितना से गुना करें कि 4t आ जाए हमारा, कितना से गुना किया जाए बताओ, 2 से, अगर हम 2 से करेंगे तो सिर्फ यहाँ 2 आएगा, सिर्फ 4 से, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, गुड जॉब, अच्छी बात है कि क्या करेंगे बाबू, हम लोग 4 से गुना करने वाले हैं। अगर 4 से t² में करेंगे तो 4t², 4t²। अब देखो ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस है तो चरती आई 12, तो माइनस का 12, ये हो गया खत्म, ये भी हो गया हमारा खत्म, 0 0, थीटा नहीं बल्कि 0 होगा, ठीक है, क्या हो गया खत्म हो गया। तो बताओ बाबू शेषफल जो हमारा है क्या है, शेषफल, शेषफल कितना है बाबू 0, मतलब कटकुट आया है, तो क्या यह हमारा गुणनखंड है कि नहीं है, तो लिख सकते हैं अतः, अतः पहली बहुपद बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। समझ में आ लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत है, अगर 0 0 नहीं आता था क्या गुणनखंड रहता, नहीं रहता, 0 0 है इसका मतलब गुणनखंड है। समझ में आ रहा है मनीष, अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, नहीं ना, बन जाएगा ना सबके सब, अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है बाबू, अगर नहीं बनेगा तो तुम लोग बनाने का प्रयास करो, क्योंकि कष्ट करोगे तो फर्स्ट आओगे। राजेश सर हमारे से नहीं सीखे हैं जी, चलो कोई दिक्कत आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बाबू हमारा इसमें एक टर्म ई है और दूसरा टर्म वो है, तो लिख लो कितना होगा x² प्लस 1, कितना से, तो चलो इतना ही ना दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है कि ना दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू
यहाँ एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें हम लोग कि 3x के पावर 4 आ जाएगा। सबसे पहले 3 से होगा और एक्स स्क्वायर से भी होगा, है कि नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग कि 3x स्क्वायर से, तो 3 का 3 और देखो एक्स स्क्वायर तो x के पावर 4 होगा, कोई दिक्कत। अब देखो प्लस है तो प्लस और 3 3 आई 9 और x में एक्स स्क्वायर से तो x के क्यूब और 3 3 आई 9 तो प्लस का 9x क्यूब, कोई दिक्कत आए सुन में कैसे किया उपकार। चलो अब प्लस ई भी और अब हमारा स्क्वायर के फॉर्म इन आएगा तो एक में करो 3 से तो प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। चलो चिन्ह परिवर्तन करो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ई से ई हमारा क्या हो गया, कट गया। ई माइनस तो माइनस कितना होगा 4x क्यूब, 4x क्यूब। ई माइनस ई भी माइनस, तो माइनस माइनस का माइनस और 7 3 10x स्क्वायर और कितना बच गया 2x प्लस 2। कोई दिक्कत आया सुन में, कोई दिक्कत नहीं ना है। ई भी माइनस में बाबू हो जाएगा, ये भी देखो ई भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ। अब माइनस में तो 7 3 10 और माइनस के माइनस। अब देखो तो हम इसमें कितना से गुना करें कि हमारा ये आ जाए। सबसे पहले माइनस लगेगा, 4 भी लगेगा और x भी लगेगा, तो -4x से तो लिख लो -4x। अब गुना करो तो -4x से करेंगे हम एक्स स्क्वायर से तो कितना हो जाएगा बताइए, -4x क्यूब। कोई दिक्कत। चलो अब माइनस ई है और प्लस है तो माइनस प्लस माइनस और 3x में करेंगे 4 से तो 4 आई 12, तो देखो तो माइनस प्लस माइनस 12x स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो तो यहाँ कितना है प्लस, ई है माइनस तो लिख लेंगे माइनस और एक में करेंगे 4 से तो कितना हो गया 4x। यहाँ तक समझ में आया, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। चिन्ह परिवर्तन करने आता है ना, तुम बना रहे हो तो चलो। तो ई से हमारा क्या हो गया खत्म, ई से क्या हो गया हमारा कट गया। यहाँ हो जाएगा प्लस, क्या बचेगा तो 2x स्क्वायर, कितना बचेगा 2x स्क्वायर। अभी देखो तो प्लस, अब प्लस के प्लस 4 2 6x अब प्लस कितना 2। कोई दिक्कत समझ में आया, लगता है कि अभी कट गया पूरा। कितना से गुना करेंगे बाबू एक्स स्क्वायर में कि हमारा 2x स्क्वायर आ जाएगा, सिर्फ 2 से तो लिखेंगे प्लस के 2, तो 2 से गुना करो तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। चिन्ह परिवर्तन करेंगे नहीं करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ई से ख़त्म ई से ख़त्म ई से ख़त्म मतलब 0। तो कहें कि अतः पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनखंड है, तो लिखें कि अतः हाँ पहली बहुपद ना जी, पहली बहुपद का गुणनखंड है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए समझ में आया। चलो तो अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बन जाएगा तुम लोग से, कहता कि x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 कितना से कहता है तो x के पावर 5 माइनस x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बनेगा मनीष। ऐसे देखिए बच्चों, आप लोग इसको बना करके ट्राई कीजिए जब तक वीडियो को हम रोक रहे हैं, ठीक है ना। इसको रोक रहे हैं इसलिए ताकि ये लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हो गया आप लोग का रेस्ट ख़त्म। इन लोग से 2-3 बच्चों से बना है, 1-2 से नहीं बना है, आप लोग से उम्मीद है कि बन गया होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। देखो ध्यान समझिए, इसका यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है ना, और इसका यहाँ पे चेक करते हैं। तो एक्स क्यूब में कितना से गुना करेंगे एक्स के पावर 5 आ जाएगा, कितना से एक्स स्क्वायर से हम लोग गुना करते हैं। तो कर लेते हैं बाबू एक्स स्क्वायर से गुना,
ठीक है। तो चलो यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स के पावर 5 होगा, एक्स के पावर 5, क्योंकि पहले क्यूब था, ऊपर 2 3 2 5, ठीक है। अब माइनस है, ऊपर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और एक्स में करेंगे हम लोग कितना से, एक्स स्क्वायर से, तो माइनस कितना हो जाएगा 3x क्यूब होगा। कोई दिक्कत? चलो यहाँ 1 है और यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस का एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो चिन्ह परिवर्तन करो तो कितना हो गया यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस माइनस, ई से कट गया हमारा, कट गया, ई कितना बचेगा, माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब। चलिए तो यहाँ हो जाएगा कुछ हमारा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा हमारा खत्म, कितना बचेगा, माइनस प्लस 3x प्लस 1। अब कितना से लगाएंगे तो माइनस 1, माइनस 1 से लगा देते हैं, माइनस 1 से, तो माइनस 1 से इसमें गुना करेंगे तब माइनस एक्स क्यूब होगा, और फिर से देखो माइनस माइनस प्लस कितना 3x होगा, और फिर माइनस कितना होगा, माइनस का 1 होगा। कोई दिक्कत? देखो यहाँ चिन्ह परिवर्तन करो तो प्लस माइनस प्लस, ई तो कट गया बाबू, ई भी कट गया, लेकिन ई प्लस प्लस 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा शेषफल का मान 0 नहीं आया है, इसलिए हमारा अतः यह पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनखंड नहीं है। तो लिख लें कि अतः पहली बहुपद पहली बहुपद दूसरी बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है मनीष? नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? अतः पहली बहुपद दूसरी बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इसलिए हमारा बहुपद नहीं है, मतलब कि गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मान हम लोग कितना लाए हैं, 2 लाए हैं, शेषफल 2 आ गया, अगर 0 आता तो संभव था। चलो अगला क्वेश्चन पे देखिए, कहता कुछ बाबू ध्यान समझिए, कहता है कि इतना हमारा कुछ दिया हुआ है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक इतना और इतना है। तो बाबू देखो, सबसे पहले समझो कि इसमें अधिकतम शून्य कितना निकलेगा, ठीक है, अनंत कैसे निकलेगा बाबू? समझिए कि कौन सा बहुपद है, इसका कौन सा बहुपद है गौतम बताओ तो, कौन सा बहुपद है? चतुर्थ बहुपद है कि नहीं है? देखो तो ई हो गया कौन सा, रैखिक बहुपद, ये द्विघात, ये त्रिघात, ये चतुर्थ, मतलब कि इसमें क्या निकलेगा, शून्यकों की संख्या कितना निकलेगा, इसमें शून्य के गो निकलेगा बाबू, 4 गो निकलेगा, क्या गो, 4 गो, जिसमें से 2 गो शून्य हमको दिया हुआ है, 2 गो शून्य कौची है, दिया हुआ है। तो चलो बाबू अब हम लोग को 2 गो और निकालना है, तो 2 गो कैसे निकलेगा जानते हो, कैसे निकलेगा इसे समझिए, कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमारा एगो शून्य दिया हुआ है अल्फा बराबर कितना दिया है, रूट अंडर 5/3, ठीक है, और बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 5 और 3 माइनस में। कोई दिक्कत समझ में आया? तो देखो बाबू ये हमारा 2 गो बहुपद है, तो ऐसा बहुपद बताओ जिसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है, ऐसा बहुपद बताओ जिसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है, कौन सा बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद, क्योंकि उसी में 2 गो शून्य निकलता है। तो लिख लो बहुपद, यहाँ से लिखेंगे हल, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है ना लेकिन देखो बाबू द्विघात बहुपद कितना होता है, तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ने वो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं होता है? होता है। इस पर रख दो तो कितना होगा बताइए, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर
माइनस है तो माइनस। यहाँ देखो बाबू, अल्फा का मान कितना है, रूट अंडर 5 और बटा कितना 3, और प्लस है तो प्लस कर दो। बीटा का मान माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कितना होगा, 5 रूट अंडर 3 ब्रैकेट बंद हो, कितना x। कोई दिक्कत आ सुन में। अब चलो, अब प्लस है तो प्लस, अल्फा का मान कितना, तो रूट अंडर 5/3 और हो जाएगा यहाँ गुना, और कितना बचेगा बताओ बाबू, तो कितना हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 5/3। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अल्फ़ा का जहाँ जहाँ अल्फ़ा था ये रखें, बीटा अल्फ़ा बीटा। देखो बाबू, ये है रूट अंडर 5/3, रूट अंडर 5/3, ये प्लस में माइनस में कटेगा तो क्या आ जाएगा 0, और 0 में x से गुना करेंगे तो 0, क्या होगा 0। तो लिख सकते हैं कि x² माइनस 0, और यहाँ प्लस है तो प्लस अभी छोड़ो। अब देखो, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो रूट से रूट खत्म, और 5/3, तो यहाँ देखो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 5/3। समझ में आया, है ना, सुन में तुमको ना सुनाया, हाँ बस, हाँ। अब देखो, हम बताए थे ना बाबू कि द्विघात बहुपद में अगर बट्टा हटाना है तो जितना रहेगा उतना से क्या करेंगे, गुना। तो चलो, तो कितना होगा, x यहाँ से गुना कर लेते हैं, लेकिन कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो कितना x² माइनस, यहाँ देखो गुना करो तो कितना हो जाएगा 3x², 0 तो खत्म कर दो, हटा दो, माइनस 3 से 3 खत्म, कितना 5। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये हमारा निकल गया वो बहुपद, तो ये बहुपद नहीं है, ये हमारा कुछ ही है, बहुपद है। अब इसमें हम लोग इससे भाग देंगे, अब क्या देंगे, भाग। तो देना शुरू करते हैं ना, भाग देना है, भाग। चलो यहाँ इसको मिटा दे, लेकिन मिटा देना। चलिए ध्यान समझना तुम लोग, चलो कौन वाला, भाग देने वाला। चलो, तो यह हमारा हो गया एगो, तो कितना है बताइए, 3x² माइनस का 5, कितना से भागा देना है, तो बोलिए 3x के पावर 4, और बताइए x³ और 2x² माइनस 10, और फिर अच्छा माइनस 10x माइनस 5। कोई दिक्कत यहाँ तक है, चलो तो इसको हम लोग भागा दे सकते हैं, दे लीजिए। देखिए, तो हम लोग कितना से गुना करें कि हमारा इतना आ जाएगा, 3 तो है, ये है x² है, x के पावर 4 है, कितना से, तो चलो x² से हम लोग करते हैं गुना, तो देखो कितना आ जाएगा 3x के पावर 4। अब माइनस में प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और 5 पे करेंगे x² से, तो इसके सामने तो माइनस 5x²। यहाँ तो कोई दिक्कत है, आ गया समझ में। चलो, तो ये चिन्ह परिवर्तन क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ ही प्लस, तो ई से ही हमारा क्या हो गया, कट गया, कितना बच गया 6x³, यहाँ का जो प्लस, यहाँ माइनस, तो कितना बचेगा प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5, इसको उतार दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, अब कितना से लगाएंगे हम लोग बताइए, 3x, कितना से 3x से, हाँ 3 दूनी 6, 2x से, क्योंकि अगर 2 से लगाते 3 दूनी 6, और x में x² से तो x³, तो मतलब प्लस का 2x से लगाने वाले हैं, कितना से 2x से। चलो, तो कितना हो जाएगा 6x³ ठीक है, और उसमें कितना से 2x है, तो 5 दूनी 10x माइनस 10x, तो माइनस का 10x, कोई दिक्कत। चलो, अब चिन्ह परिवर्तन क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस, और ई से क्या हो गया हमारा, कट गया, कितना होता 3x² माइनस, ये भी क्या हो गया, ई भी से भी खत्म, यहाँ कितना माइनस का 5, कोई दिक्कत। अभी और लगेगा, अब देखो कितना बार में, एक बार में, तो लगा लो प्लस का 1, तो लगा लीजिए कितना 3x² माइनस 5, चिन्ह परिवर्तन क्या हो गया,
प्लस और यहाँ प्लस, तो काटो, कुछ दिक्कत, यहाँ माइनस, यहाँ कितना प्लस, इसे ही खत्म, इसे ही खत्म, कोई दिक्कत। चलो अब ध्यान से समझो, अब हमारा एक नया बहुपद निकला है कि नहीं निकला है, और कौन सा बहुपद है, द्विघात। हमारा पहले दो गो शून्य का निकला था ना, अब इसके सहायता से दो गो शून्य का और ना निकालेंगे, निकाल लेंगे। चलिए तो यहाँ से चलते हैं हम लोग, सबसे पहले लेके चलिए कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तोड़िए, कैसे टूटेगा, देखिए 2 में करेंगे एक, चलो छोड़ो ना, इसको तोड़ लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि इसको दोनों के जोड़ो तो कितना हो गया, 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखो कितना होगा हमारा, कॉमन कितना हो गया, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा बताइए, x प्लस 1, यहाँ क्या कॉमन करेंगे बताओ तो, 1 कॉमन करो, 1 कॉमन करेंगे तो कितना, x प्लस 1, तो इसके साथ देखो तो ई कॉमन, तो कितना हो गया, x प्लस 1, और ये भी कितना हो जाएगा, x प्लस 1। अब क्या निकालेंगे हम लोग, शून्य का निकालना है तो 0 लगाना है, तो लगा तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, ठीक है। इसको x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो देखो बाबू, अल्फा बीटा गामा थीटा मान लो, ठीक है, इसको अल्फा बीटा गामा थीटा 4 को निकल गया ना, तो देखो चारों देखो शून्य को की संख्या देखो यहाँ पे हमारा, तो क्या दिक्कत है, गामा थीटा कुछ मान लो, आंसर कितना देता है, आंसर क्या मा देता है, देखो क्या मा क्वेश्चन है, तीसरा ना, तीसरा के तीसरा देखो, तो ई तो दो तो पहले दे था, इससे कितना आया है, तो -1 और -1, और पहले से कितना था बताइए, तो √5/3 और -√5/3, तो यही हमारा आंसर आया है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया मनीष, आया सुन में, नहीं आया तो बताओ, आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कुछ कहता है, क्वेश्चन देखे में टेढ़ा मेढ़ा लगता है कि नहीं लगता है, बनाना आसान है। कहता है कि यदि इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो gx का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। हाँ तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे कि भाज्य बराबर कुछ बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है लेकिन, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, क्या होता है, शेषफल होता है। आप लोग को मालूम है कि इसको क्या कहा जाता है, तो बताइए भाज्य को क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य को ए वहाँ ना कहते थे, यहाँ आपको समझाता है कि भाज्य को हम बताए थे आपको, देखिए यहाँ बताए थे कौन सी था कि भाज्य है कि नहीं है, भाज्य, तो भाज्य क्या कहते हैं, px, याद रखना, भाज्य को px, भाजक को gx है कि qx है, gx क्या है gx, और भागफल को qx और शेषफल को rx। तो बताओ उपकार कि भाज्य को क्या कहेंगे हम लोग, px, और भाजक को gx, याद रहेगा। चलिए तो याद रहेगा तो अच्छी बात है। तो बताओ बाबू कि भाज्य को क्या कहते हैं, px, गधा है इतना, कौन ऐसा मूर्ख लड़कन है जी इतना जल्दी भुला गया, कुछ कह रहे हैं हम, इतना मूर्ख एकदम भुला गया ना तुरंत। शेषफल को कहते हैं, शेषफल को, और भागफल को, देखो लेकिन इसको क्या कहेंगे उपकार, बताओ भाज्य को क्या कहेंगे, px, क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे बाबू px कहते हैं, ठीक है, बराबर है। भाज्य क्या कहते हैं, gx, क्या कहते हैं, gx, गुना भागफल को
क्यू एक्स पर इसको आर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए वो कहता है कि एक हमारे पास देखिए यदि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, मतलब किस पर, gx से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना प्राप्त होता है। तो gx का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है, gx। तो यहाँ से gx का फार्मूला निकालोगे तुम लोग। देखो gx का फार्मूला नहीं निकालना पड़ेगा, बहुत अच्छा सा मेथड है। हमको ई निकालना है, इसको निकालना है तो इसको रहे दो। देखिए ई हमारा इधर कौची में है, लेकिन प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो लिखो, देखो पी एक्स के पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स का पी एक्स इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। और इधर कौची में है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में, मतलब कितना, क्यू एक्स। ऐसा में और निकालना कौची है तो हमारा जी एक्स निकालना है। यही फार्मूला हमारा निकला है, फार्मूला हमारा यही निकला है। कोई दिक्कत है? चलो तो ई वाला बत्तियाँ मिटार दें, हम मिटार देते हैं, मिटार दे कि छोड़ दें, मिटार दें, इतना दूर में छोड़ देते हैं, इतना दूर में बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हमारा कोई बड़ा संख्या है कि नहीं है, तो पी एक्स, तो पी एक्स किसको माने बताइए, पी एक्स। तो पी एक्स बड़का है कि नहीं है, तो लिख लो कितना बड़का है बताइए तो, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2। कोई दिक्कत? आर एक्स कौन होगा बताओ, आर एक्स का मतलब शेषफल। कहता है कि भागफल और शेषफल, तो शेषफल अंतिम न है, तो इसमें अंतिम देखो कितना है, तो यहाँ माइनस एक मिनट यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस कितना 2x और माइनस प्लस माइनस कितना 4, क्योंकि पहला ही से यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ गुना करेगा ना इसमें, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और नीचे बट्टा है तो बट्टा। अब देखो बाबू कितना है क्यू एक्स, तो क्यू एक्स भागफल, तो भागफल आगे है तो आगे इसमें कितना है x माइनस 2, तो लिख दो x माइनस 2। कोई दिक्कत? और ऊपर वाला सॉल्व करते हैं एक बार। हाँ भागा दे के हम लोग जी एक्स नहीं निकालेंगे। अच्छा है, हाँ सुनो एक मिनट, ये कितना बराबर हम निकाले हैं, जी एक्स का फार्मूला किसके बराबर, जी एक्स के निकाल रहे हैं, ठीक है। किसका निकाल रहे हैं, जी एक्स। चलो देखो एक्स क्यूब के एक्स क्यूब छोड़ दो, ठीक है, माइनस 3x का 3x छोड़ दो। यहाँ देखो ए गो एक्स दो गो एक्स, कितना एक्स, तो प्लस का 3x, यहाँ पे 2, यहाँ पे -4, तो माइनस का 2, और यहाँ कितना हो जाएगा बाबू x माइनस 2। समझ में आया? देख लो, कोई दिक्कत यहाँ तक बन जाएगा, यहाँ तक समझ में आया ना। चलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं भागा देने के लिए। इसको रखेंगे क्यों चीज बीच में, भाज्य बनाएंगे इसको और भाजक इसको। है इतना पावर तुमको, है इतना दिमाग तुमको करने के लिए। ई तो देखो तो एक्स एक्स दो जगह है, 2 और 4 एक जगह अलग अलग है, तो सबको एक जगह ना कर सकते हैं फिर। तो चलो कितना है वो देखो तो, एक्स माइनस 2 कितना में देना बताइए तो, एक्स क्यूब माइनस 3x²। तो लिखो एक्स क्यूब माइनस 3x², और कितना कहता है प्लस कितना 3x और माइनस कितना 2। देखो तो इतने ना है, मिला लो 3x² प्लस 3x माइनस का 2। कोई दिक्कत? चलो तो हम लोग इसमें कितना से गुना करेंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा कितना x²। देखो कोले तो सबसे अंतिम में बोलता है, सबके बोलने के बाद खाली लिप्स मैचिंग करता है कि हाँ हम बता रहे हैं। चलो तो x² में कितना हो गया हमारा, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, लिख लो हमारा एक्स क्यूब हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए माइनस है तो माइनस, और एक 2 में करेंगे x² से कितना होगा, माइनस का 2x²। चिन्ह परिवर्तन करो, कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस, इसे ही खत्म हो गया प्लस, ये प्लस हो गया तो यहाँ माइनस का x² प्लस का माइनस का
2। कोई दिक्कत? चलिए, प्लस में कि माइनस में? ये दिल खुशी में है माइनस, तो क्या लगाएंगे? माइनस एक्स से गुना करो तो कितना हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2 में एक्स है तो कितना हो गया? 2x। कोई दिक्कत? चलो चिन्ह परिवर्तन, प्लस और यहाँ कितना? माइनस, इसे ही खत्म। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना? x माइनस 2। देखो तो एक बार में, क्या बार में? एक बार में, तो प्लस का 1 तो x माइनस 2, इसे ही खत्म। चिन्ह परिवर्तन करेंगे ना पहले, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसे ही खत्म, इसे ये हमारा खत्म हो गया है कि नहीं है? तो हमारा देखो कोची कहता था gx, तो देखो बाबू gx हमारा यही था ना, तो gx का मान कितना आ गया? gx का मान निकल गया हमारा, तो कितना आया है? देखो तो आंसर देता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हाँ, इसे कहेगा भागफल। तो gx को भागफल ही तो कहते हैं। अरे बाबू देखो तो gx को क्या कहते हैं? gx भाजक। लेकिन इसमें कुछ अलग तरह से दिल था तो हम लोग को निकालना जरूरी था। तो हमारा क्लास यहीं समाप्त हो जाता है, ठीक है ना? ऊ जरूरी नहीं है, ऊ जरूरी नहीं है। अरे हाँ, हमारा पता है। चलिए आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज क्लास हम लोग